तुम मेरे साथ मत खड़ी रहा करो, हमारी अजीब जोड़ी लगती है, लोग देखकर हंसते हैं। कई लोग तो ये तक कह चुके हैं कि माँ बेटे की जोड़ी है। प्लीज़ कम से कम अपनी थुलथुल काया को कम करो। अमर का ये कहना हुआ कि वहाँ बैठे सब मेहमान जोर जोर से हंस दिए। सारे हंसी ठहाकों की गूंज के बीच रजनी उदास बैठी हुई थी। उसके हाथ खाना खाते खाते वहीं रुक गए। प्लेट को एक तरफ करके वो उठ खड़ी हुई और अपने पति को दुखी नजरों से देखने लगी। अभी अभी उसके पति अमर ने सबके सामने उसका मजाक जो बनाया था, इस कारण बड़ी ननद हेमा की भी इतनी हिम्मत हो गई। अरे देखो तो भाभी नाचते हुए कैसी लग रही हैं। ओह गॉड, दिस इज सो फनी। हेमा ने कहा तो सब लोग फिर से ताली मारकर हंस दिए। आज छोटी ननद रेखा की सगाई थी। जाहिर सी बात है रजनी इस घर की इकलौती बहू है तो उसे भाग भाग कर घर के सारे काम करने थे। लेकिन अभी 8 महीने पहले ही उसने बेटे को जन्म दिया था। इस कारण उसका शरीर बहुत फूल चुका था और पेट थोड़ा बड़ा हो गया था। शादी का घर होने के कारण भाग भाग कर काम करने से उसकी सांस भी फूलने लगी थी। भाभी ने तो खाने पीने का पूरा मजा लिया है, नाश्ता भी कर लिया है, खाना भी खा लिया है और देखो तो अब दोबारा खाने बैठ गई। हेमा ने कहा, अरे भाभी दोबारा खाने बैठी गई हो तो पूरा खाकर ही उठो, क्यों प्लेट को एक तरफ करके खड़ी हो रही हो? आखिर खाना भी तो बहुत सारा बनवाया गया है आप जैसों के लिए। रेखा ने दोबारा ठहाका लगाते हुए कहा। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा ससुराल एक साथ उसका मजाक बनाने के लिए इकट्ठा हो गया है। सच बात है, जब पति इज्जत देता है तो ही पत्नी को ससुराल में इज्जत मिलती है और अगर वो ही उसका सबके सामने मजाक बनाने लग जाए तो फिर सबको मिलजुल कर बहू का मजाक बनाने में कैसी शर्म। थोड़ी देर पहले ही रेखा के ससुराल वाले सगाई का प्रोग्राम निपटाकर यहाँ से रवाना हुए हैं। घर में बाकी के सारे रिश्तेदार मौजूद थे। तभी एक कड़क आवाज आई, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? बस बैठ गए यहाँ हंसी मजाक करने के लिए? जाओ फटाफट सब सामान सही जगह पर रखो, थोड़ी देर में हमें भी यहाँ से रवाना होना है। आखिर सास रचना जी के डांट पर सब लोग वहाँ से उठे और सामान अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू किया। तभी रचना जी रजनी से बोली, बहू इस तरह खाना खाते समय बीच में प्लेट को छोड़कर नहीं उठना चाहिए। पहले से खत्म करो और फिर मुन्ने को संभालो और घर जाओ, यहाँ का काम ये लोग देख लेंगे। पर मम्मी मुझे अब भूख नहीं है, रजनी रुआसी होकर बोली। बेटा अभी मुन्ना छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है तो भूख लगना तो नॉर्मल सी बात है, ये लोग नहीं समझेंगे। तुम खाओ, बाकी मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारा मजाक बनाता है। पर एक बात ज़रूर कहूँगी, तुम भी जवाब देना सीखो। वो तुम्हारा पति है तो क्या कुछ भी बोलेगा? रचना जी ने रजनी की तरफ प्लेट सरकाकर कहा। रचना जी के मनाने पर रजनी दोबारा खाना खाने को बैठ गई। इतने में अमर उसके पास आया और धीरे से उससे बोला, तुम फिर से बैठ गई खाना खाने? अरे कुछ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्या तुम्हें अपने मोटे पेट को और भी ज्यादा फुलाना है? तब रचना जी ने उसे घूर कर देखा तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। रजनी ने खाना खाया और मुन्ने को लेकर रचना जी और अपनी छोटी बहन मिष्टी के साथ घर रवाना हो गई। घर जाकर उसने मुन्ने को दूध पिलाकर सुला दिया। तब तक सब लोग घर आ गए। आते ही सबने कॉफ़ी की डिमांड कर दी। रजनी रसोई में गई और सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। अभी बाहर सबको कॉफ़ी सर्व कर ही रही थी कि आखिर में अमर को कॉफ़ी देने गई, लेकिन पैर कालीन में उलझ गया और वो गिर गई। उसके गिरते ही वहाँ उपस्थित सब लोग हंस दिए, जबकि अमर उसे उठाने की जगह जोर से चिल्लाया, बस कोई काम ढंग से नहीं होता, गिरा दी ना कॉफ़ी, खा खाकर मोटी हुई जा रही हो, अपना खुद का शरीर तक नहीं संभाल पा रही हो, घर तो क्या ही संभालोगी तुम। रजनी कराहते हुए बोली, पता नहीं कैसे पैर कालीन में उलझ गया, मैं आपके लिए दूसरी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। रजनी कप के टुकड़े समेटते हुए बोली, क्या भाभी इतना मोटापा भी किस काम का, जब खुद को ही संभाल नहीं पा रही हो? थोड़ा तो अपने शरीर की तरफ ध्यान दो। हेमा ने कहा, हेमा बस अब बहुत हुआ, ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने, बड़ी भाभी है वो तुम्हारी। रचना जी बीच में ही बोल पड़ी, रजनी तुझे समझाना अपने सर फोड़ने के बराबर है, क्या खुद को दिखता नहीं कि शरीर कैसा होता जा रहा है? अमर फिर से बोला, अमर तू उसे डांटने की जगह उसे उठाने में उसकी मदद करता तो ज्यादा बेहतर होता। तुम सब मिलकर एक औरत का जीना हराम मत करो। रचना जी ने अपने बेटे अमर को डांटते हुए कहा, क्या मम्मी हर बात में तुम उसका ही पक्ष ले लेती हो? उसे समझाने की जगह उसे सिर पर चढ़ा रही हो। वो अकेली सही है, बाकी हम सब गलत हैं, यही कहना चाहती हो ना आप?
अमर चिढ़ते हुए बोला। बहसबाजी इतनी होने के बाद रजनी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कप के टुकड़े समेटे और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। मिष्टी भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। दीदी, आप जीजा जी को बोलती क्यों नहीं हो? वो आपका इस तरह से मजाक कैसे बना सकते हैं? इतना चुप रहना भी ठीक नहीं है। आखिर आप भी उनकी पत्नी हो। पर रजनी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आंख बंद करके लेट गई। दूसरे दिन सुबह मिष्टी ने कहा, दीदी मैं यहीं से कॉलेज निकल जाती हूँ। मैंने मम्मी से बात कर ली है और वहाँ से छुट्टी होने के बाद सीधे अपने घर रवाना हो जाऊँगी। ठीक है, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ, तुम फटाफट खाकर कॉलेज रवाना हो जाना। पर तुम कॉलेज जाओगी कैसे? गाड़ी तो तुम्हारे पास है नहीं? रजनी ने अपनी बहन से पूछा। अरे जाओगी कैसे से क्या मतलब है? मैं कॉलेज छोड़ आता हूँ ना। आखिर इतना तो मैं अपनी साली साहिबा के लिए कर ही सकता हूँ। अमर ने बीच में ही कहा। नहीं नहीं जीजा जी, मैं कैब बुक कर लेती हूँ, मैं अकेले ही चली जाऊँगी, आप तो रहने ही दो। मिष्टी ने कहा। अरे क्यों? मेरे रहते हुए तुम अकेले क्यों परेशान होगी? मैं छोड़ आता हूँ ना तुम्हें कॉलेज, वहाँ से फिर तुम घर निकल जाना। अमर ने कहा। नहीं जीजा जी, आपको अपने साथ ले जाऊंगी तो बेवजह मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगे कि तेरे जीजा जी के सर पर तो बाल ही नहीं है, इतने टकले जीजा जी हैं तेरे, इसलिए प्लीज आप तो रहने ही दीजिए। कहते कहते मिष्टी चुप हो गई। उसकी इस बात से अमर झेंप गया और उसे थोड़ा गुस्सा भी आ गया। भाई के बारे में ऐसा सुनकर हेमा का पारा एकदम से बढ़ गया और वो बीच में ही बोली। मिष्टी, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भैया के लिए ऐसी बात बोलते हुए? वो तुम्हारे जीजा जी लगते हैं, दूसरों को थोड़ी इज्जत देना सीखो। और भाभी, आप यहाँ खड़ी खड़ी अपनी पति का मजाक बनते सुन रही हो। ऐसा नहीं कि अपनी बहन को डांट दो, अपने पति की इज्जत करवाना तो आपके हाथ में ही है। हेमा की बात सुनकर रजनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाह दीदी, जब बात अपने भाई पर आई तो आप इतनी समझदारी की बातें कर रही हो। यही बात आप अपने भैया को नहीं समझा सकती थी कि अपनी पत्नी की इज्जत करवाना उनके हाथ में है। जिसका पति इज्जत देता है तो पत्नी को ससुराल में सम्मान मिलता है, लेकिन आप तो उनके साथ मिलकर मेरा ही मजाक बना रही थी। तब आपकी समझदारी कहाँ गायब हो गई थी? पहले बहू को सताते हो, फिर कहते हो बहू मुंह चलाती है। रजनी ने आज पहली बार इतना कुछ बोला तो हेमा सन्न रह गई। वहीं अमर भी आज नजरें झुकाए चुपचाप बैठ गया। आखिर उसे भी एहसास हो रहा था कि जब खुद का मजाक 4 लोगों के सामने बनता है तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऊपर से उसकी सीधी सादी पत्नी ने भी उसका साथ न देकर आज अपनी बहन का साथ दिया था, जिससे वो अंदर तक हिल चुका था। आखिर वो भी तो अपनी बहन के साथ मिलकर ऐसा ही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करता था। तभी रचना जी बोली, शाबाश बहू, आज तुम कम से कम अपने लिए बोली तो सही। जहाँ तुम सही हो वहाँ बोलने से कभी मत कतराना। फिर अपने बेटे अमर से बोली, ये सबक तो तुझे मिलना ही था। जो बातें पत्नी पर लागू होती हैं वही बातें पति पर भी लागू होती हैं। तुम अपने जीवन साथी को सम्मान दोगे तो ही तुम्हारे परिवार वाले उसे सम्मान देंगे, और यदि पत्नी से और उसके परिवार वालों से सम्मान की उम्मीद करते हो तो पहले सम्मान देना भी सीखो। आखिर रचना जी की बात पर अमर ने रजनी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा से वो उसका मजाक नहीं बनाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।